और आज हम आपके लिए हमारा ये स्पेशल प्रोग्राम लेकर आए हैं जिसका नाम है अदिति की अदालत। और अदालत में क्या होता है? अदालत में मुकदमा होता है। और अदिति की अदालत में आज पहला मुकदमा है और वो है मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद का, जिसमें हम बात करेंगे वादी नंबर 6 की। अब आप पूछेंगे कि ये वादी नंबर 6 या वादी नंबर 6 है कौन? तो ये है, ध्यान से सुनिएगा, ये है भगवान केशव देव। और सरल शब्दों में आपको समझाऊं तो ये हैं भगवान कृष्ण, जिन्हें आप बाल गोपाल, कन्हैया, हरि, केशव, वासुदेव और द्वारकाधीश भी कहते हैं। भगवान मुकदमे में फंसे हुए हैं, अपनी जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे हैं। जिस तरह आम लोग मकान, प्रॉपर्टी और पुश्तैनी जमीन के झगड़े में फंसे हुए होते हैं, कुछ वैसे ही भगवान भी इन दिनों कोर्ट कचहरी में फंसे हुए हैं। केस का आज का अपडेट और चार्जशीट पर आने से पहले आपको मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की 8 दिन पहले की ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, जब भगवान के मुकदमे की तारीख लगी थी। और भगवान कहां पहुंचे? भगवान पहुंचे मथुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में। मथुरा जन्मभूमि केस में जो दूसरे वादी हैं वो अपने छठे वादी यानी भगवान केशव देव को लेकर बड़े सम्मान के साथ, जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, वो अदालत पहुंचे थे। और क्यों पहुंचे थे? क्योंकि ये कोर्ट का आदेश था। हालांकि उसके बाद कोर्ट ने भगवान को, जी हां, कोर्ट ने भगवान को रिलीफ दिया था कि अगली सुनवाई पर आपको आना नहीं पड़ेगा। तो ये मामला है मथुरा में 350 साल पहले औरंगजेब ने भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान तुड़वा दिया था, हिंदू पक्ष ये कहता है, और उसके बाद वहां शाही ईदगाह बना दिया गया। तभी से विवाद ये चला आ रहा है। अब इसे थोड़ा सा संक्षेप में आपको समझा देते हैं। जैसे काशी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर का सर्वे हुआ था, वैसा ही मथुरा में भी है। हिंदू पक्ष की मांग पर कोर्ट ने शाही ईदगाह मस्जिद परिसर के सर्वे का आदेश दे दिया था ताकि पता लगाया जा सके कि श्री कृष्ण जन्मस्थान के सबूत क्या हैं। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने ऐतराज जताया और आदेश होल्ड कर लिया गया। सर्वे को लेकर आज फिर सुनवाई हुई। जज ने 23 फरवरी के लिए अपना ऑर्डर जो था वो सुरक्षित रख लिया, यानी 23 तारीख को पता चलेगा कि ज्ञानवापी की तरह श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर के सर्वे का आदेश आता है या नहीं आता है। आता है तो क्या उसे मुस्लिम पक्ष मानेगा या फिर बड़ी अदालत में चुनौती देगा? ये सवाल अगले 7 दिन के लिए छोड़ देना चाहिए। लेकिन इस मुकदमे में बड़ा सवाल यह है कि क्या धर्म और आस्था के नाम पर अब सारे भगवानों को इसी तरह लंबे मुकदमे झेलने पड़ेंगे? कोर्ट कचहरी के भगवान चक्कर काटते रहेंगे? जैसा कि पहले भी हमने आपसे कहा, अयोध्या के राम ने काटे, रामलला ने काटे, फिर काशी कोर्ट में आप जानते ही हैं भगवान विश्वेश्वर, और मथुरा में श्री कृष्ण काट रहे हैं। या फिर धर्म की राजनीति इन्हें मुकदमेबाजी में फंसा रही है? इस केस में हिंदू पक्ष की ओर से हमारे साथ आध्यात्मिक गुरु स्वामी दीपांकर हैं, तो मुस्लिम पक्ष की तरफ से हमारे साथ मौलाना साजिद रशीदी हैं। लेकिन इनसे जिरह शुरू करने से पहले जल्दी से हम आपको आरोप पत्र सुना देते हैं। और आरोप पत्र यही है कि धर्म के झगड़े में भगवान को फंसाया जा रहा है। भगवान के नाम पर वर्चस्व की लड़ाई है ये आरोप पत्र है। आपके सामने एक एक कर हम आपको यहां पर बता रहे हैं। और साथ ही आरोप यह भी है कि जमीन भगवान की है, उस पर लड़ाई इंसान क्यों कर रहा है या ये लड़ाई क्यों हो रही है। और जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने आपसे कहा था कि कैसे भगवान को रिलीफ दे रहा है कोर्ट की, आप अगली हियरिंग में मत आइएगा जल्दी से। इसी पर पहला रिएक्शन में स्वामी दीपांकर आपका लूंगी, उसके बाद मौलाना साजिद रशीदी। मैं समझता हूं कि अदिति, इस देश का दुर्भाग्य है कि जिस देश में देश के आराध्य को कोर्ट कचहरियों में जाना पड़े, देश के आराध्य को जज साहब कहें कि पेश किया जाए, इससे बढ़कर एक समाज के लिए क्या शर्मिंदगी हो सकती है और क्या एम्बैरेसिंग हो सकती है उन लोगों के लिए, उन करोड़ों लोगों के लिए जिनकी आस्था का केंद्र भगवान कृष्ण हैं, आदि गुरु केशव हैं, भगवान योगेश्वर हैं। मगर मुझे दुख इस बात का है कि 500 साल से अधिक का संघर्ष रहा राम मंदिर को लेकर, 100 साल से अधिक, कई दशकों का संघर्ष रहा अदालतों को लेकर भगवान राम के लिए। अब वही संघर्ष पुनः एक बार उत्पन्न होता मैं देख रहा हूं ज्ञानवापी और वर्तमान मथुरा के लिए। यह कम से कम हम लोगों को सोचना चाहिए था, परंतु हम लोग सोचने की जगह और उलझते चले गए। और उलझने की स्थिति आज यह है कि कटघरे में भगवान हैं और इंसान हैरान हैं कि आखिरकार किया जाए कैसे, क्योंकि कई जगह आकर भाईचारा मौन हो जाता है, गंगा यमुनी तहजीब सूख जाती है, और अगर कुछ शेष बचता है तो वो मात्र हैरत
और माथे पर हाथ रखकर सोचने के अतिरिक्त सामने कुछ नहीं जब दिखता, तब इंसान को कोर्ट कचहरी ही याद आती है। तो हम लोग उसी की शरण में जा रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूं, क्योंकि पहले जहां तक मुझे मालूम है कोर्ट ने वहां के भी सर्वे के आदेश दिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि जब वो सर्वे हो तो पूरे भारत की मीडिया ही नहीं, दुनिया की मीडिया बुलाई जाए, ताकि जो सर्वे हो वो दुनिया देख सके। ठीक है, इस पे जवाब ले लीजिए। मौलाना साजिद राशिदी, उन्होंने जो बातें उठाई, उन्होंने दो बातें की। एक, उन्होंने कहा कि भाईचारा गौण है, गंगा जमुनी तहजीब कहाँ चली जाती है। जब वो तस्वीरें एक बार फिर से स्क्रीन पर लाएं, जब ईस्ट केशव देव महाराज को इस तरह से कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने पड़े। देखिए, बाबरी मस्जिद और ज्ञानवापी मस्जिद का जो मामला है, ये मथुरा ईदगाह का जो मामला है, आपने बाबरी मस्जिद को भी सुना होगा और देखा होगा। बाबरी मस्जिद का मामला एक झूठ फैलाया गया देश के अंदर और ये कहा गया कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई है, और उसी झूठ को लेकर एडवाणी जी ने एक रथ यात्रा निकाली, राम सेवक इकट्ठे किए लाखों लाख, और 1992 में बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया। उससे पहले का प्रकरण ये हुआ कि 1949 में मूर्तियां रखी गई और एक झूठ और फैला दिया गया कि रामलला प्रकट हो गए। मैं कोर्ट के हवाले से ये बातें कर रहा हूँ, अपनी ज़बानी नहीं कर रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने इन सारी बातों को कोड किया। नंबर एक, हमें ऐसे कोई अवशेष नहीं मिले जिससे पता चले कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी। नंबर दो, 1949 में जो बाबरी मस्जिद के अंदर मूर्तियां रखी गई तो वहाँ वो नाजायज़ तरीके से रखी गई। 92 में जो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई वो इनलीगल तरीके से तोड़ी गई, और ये भी कहा गया कि जो लोग इस कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे उनको सज़ा होनी चाहिए। ये अलग बात है कि बाद में उनको बरी कर दिया गया। ये चारों बातें मुख्य रूप से कोर्ट ने अपने उसमें कही। मेरा मानना ये है कि सबसे पहली बात कि जो एक झूठ फैलाया गया था कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी है और उसी के आधार पर हमारी बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया, आज एक नया झूठ फिर गढ़ा जा रहा है कि साहब औरंगजेब ने मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाया। हालांकि औरंगजेब के दादा परदादा हुमायूं के टाइम से ये मस्जिद थी और है। ऐसा नहीं कि औरंगजेब ने मस्जिद बनाई है, ये तो हुमायूं के टाइम से मस्जिद है। मैं आपको इसके डेट वाइज सारा डाटा भी बता सकता हूं कि ये क्या है, कैसे है। नहीं, मैं इस लेकिन क्योंकि आपने लेकिन औरंगजेब पर एक झूठ मढ़ दिया गया कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़, हालांकि औरंगजेब का उससे कोई लेना देना नहीं। नहीं, एक सेकंड, क्योंकि आपने रामलला की बात की और आपने कई बातें कोर्ट के हवाले से कही, तो नहीं, सुनिए, ध्यान से सुनिए। तो फैसला किसने सुनाया? फैसला कोर्ट ने सुनाया। फैसला कोर्ट ने सुना, देश की सर्वोच्च अदालत ने सुना। नहीं सर, वो तो नहीं सर, मुसलमान खामोश हो गए सर, या हिंदू। ये सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अब जो मैं आपसे कहूंगी, फैसला किसी के पक्ष में आए, किसी के विरोध में आए, फैसला सबको मानना पड़ेगा। इसमें कोई एहसान का भाव नहीं होना चाहिए। हम सब बंधे हुए हैं कानूनी तौर पर इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो उसमें अदिति त्यागी के खिलाफ फैसला है और अदिति त्यागी का मैंने फैसला माना, तो किसी पर एहसान नहीं किया। फैसला मानना पड़ेगा, क्योंकि देश की सर्वोच्च अदालत का फैसला था। उसके बाद अपील के रास्ते जो है वो खत्म हो जाते हैं, तो मानना पड़ेगा और माना जाना चाहिए, और माना गया, अच्छी बात है, माना गया। लेकिन आप एक तरफ कोर्ट के हवाले से दावे करते हैं और फिर कोर्ट के ही फैसले को कटघरे में खड़ा कर देते हैं। सर, ये दोनों बातें एक साथ नहीं हो सकती ना रशीदी साहब। संविधान को पढ़ा है आपने? बिल्कुल पढ़ा है सर। अगर संविधान को आपने पढ़ा होता तो शायद ये बात ना कहती। नहीं, क्या बात मैंने ऐसी संविधान मुझे ये भी अधिकार देता है, अगर कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया तो उस पर मैं टिप्पणी कर सकता हूँ। मुझे अधिकार है संवैधानिक। आप कैसे कह सकते हैं मैं नहीं बोल सकता? नहीं, आप पढ़िए संविधान को। नहीं, मैं कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ चुकी हूँ सर। नहीं पढ़ा आपने? अगर पढ़ती तो ये सवाल ही ना करती। नहीं, मैं आपसे सवाल करूंगी सर। पढ़ती तो ये सवाल ही ना करती। ध्यान से, सवाल तो मैं करूंगी। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं एहसान का भाव नहीं लिखा है सर। मुझे बता दीजिए कौन से आर्टिकल में लिखा है, आप ही बता दीजिए कि इस देश के सिटीजन्स इस देश के कानून को मानकर, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड कानूनों को मानकर हम पर एहसान कर रहे हैं। मुझे दिखा दीजिए कहां लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में। कहां से आ गया इसमें? नहीं, आपने कहा हमने माना। अरे मानना पड़ेगा भाई, आप इस देश के सिटीजन है, मानना पड़ेगा, चाहे वो हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो। इसमें एहसान का भाव कहां से आ गया? और आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। चलिए कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। नहीं, सुन लीजिए ना, आप तो अदालत पर पूछ रहे हैं ना सवाल। नहीं, एहसान कहां से आ गया? उठा रहे हैं सर। डिसएग्री करने में और सवाल पूछने में अंतर होता है ना सर। द टू आर वेरी डिफरेंट।
The two are very different. नहीं नहीं, इसमें हंसने की बात नहीं है. I'm not joking. I'm serious. देखिए आप और सीरियस हो, Constitution- नहीं, आप सुन लीजिए, सीरियस सुन होकर लीजिए। भी वो बातें कर रही हैं जो संविधान के विरुद्ध है। नहीं नहीं, मैं संविधान के विरुद्ध बातें नहीं करती. सीरियस होकर, नहीं, नहीं, और मैं conveniently हंसकर भी वो संविधान बातें कर को- रहा हूं जो ना, संविधान ना, के ना, according वो है। तो खैर आपकी इंटरप्रिटेशन है देखिए सर. देखिए बड़ी नहीं बात। नहीं, सुनिए, वो अभिव्यक्ति की आजादी है आपकी भी और मेरी भी. ठीक है, आप हंस रहे हैं. मेरी भी अभिव्यक्ति की आजादी है ना, देखिए, ये लेकिन मेरी मस्जिद जो अभिव्यक्ति बनी की थी, आजादी, सुनिए। सुनिए सुनिए सुनिए, यूसीसी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है ना, तो अब उस पर आपकी UCC आ क्या गया राय? इसमें? नहीं नहीं, आएगा आएगा. अभी अभी आप एक मुझे मसले को तो कॉन्स्टिट्यूशन हल पढ़ा कर रहे थे. लीजिए। सर सुनिए, तो आप मुझे कॉन्स्टिट्यूशन अभी पढ़ा क्या रहे आप ही थे. को हल कर लीजिए कम से कम। आप कॉन्स्टिट्यूशन अब पढ़ा UCC रहे थे घुसा दिया मुझे. उसने। अभी मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, आप मुझे कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा रहे थे ना, तो मैं तो कह रही हूँ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ी हूँ. आपने कहा मैंने पढ़ा है, पूछा मुझसे, मैंने कहा हाँ मैंने पढ़ा है. तो फिर आपने आर्टिकल 44 भी पढ़ा होगा, आप उसके बारे में भी बोलिए. क्या बोल दीजिए दो क्या है लाइन उसके आर्टिकल बारे 44 में बताइए। आप बताइए. आप बताइए ना। समान नागरिक संहिता क्या है? अच्छा, यूनिफॉर्म सिविल कोड समान क्या है? नागरिक संहिता का मतलब ये है हाँ। कि मुसलमान भी हिंदू बन जाएं। नहीं, आप ये आपसे मैंने कहा क्या? बताइए मुझे। नहीं नहीं, यही तो मैं कहती हूँ कि ये नहीं, मैंने आपसे कहा UCC क्या है? नहीं नहीं, यूसीसी क्या है? क्या है कि UCC? मुसलमानों को हिंदू बनाना है क्या यूसीसी? है UCC नहीं, यूसीसी मुसलमानों को हिंदू बिल्कुल बनाना है, है. हम नहीं मानते उसको। अरे हमारे सर, हमारे इस्लाम में कैसी दखलंदाजी है बातें वो। कर रहे हैं? यूसीसी में लिखा है कि अदिति मेरे त्यागी जो संविधान खाएंगी, ने- अदिति मेरे- त्यागी जो सुनिए, पहनेंगी, अदिति त्यागी की जो रिलीजियस प्रैक्टिस है वही मुसलमानों को माननी है. क्या बातें कर रहे हैं मोहतरमा सर? सुनिए, बस कॉन्स्टिट्यूशन मेरे की संविधान interpretation. ने निकाह, तलाक और वरासत, इसके मसाइल को संविधान ने अलग रखा है कि ये मुस्लिम पर्सनल लॉ है। मुस्लिम पर्सनल लॉ अपने हिसाब से करेंगे, आप उनको शामिल करना चाहते हैं उसमें, तो ये क्या है? ना, ये उसी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि यूसीसी को लाए स्टेट. जी पढ़िए आर्टिकल 44 मगर जाकर. उसी- थोड़ी देर पहले आप मगर मुझे सलाह मगर दे आप रहे ये थे. भी पढ़िए, आप उसी जाकर उसी दोबारा से सुनिए, आर्टिकल 44 को उसी पढ़िए. उसी Please. संविधान में लिखा है, और बाबा साहब की आखिरी तकरीर है संविधान सभा की, उन्होंने कहा है कि रियासत को ये हुक्म हक है, कर सकता है, लेकिन दबाव नहीं डाल सकता। रियासत जबरदस्ती नहीं कर सकता। नहीं, दबाव नहीं डाल सकता, तो दबाव तो जबरदस्ती, डाला नहीं जा ये रहा. दबाव डालना ही तो है। नहीं नहीं, दबाव डालना क्यों आप है? चर्चा कर रहे हैं, conveniently सरकार focus उस करने पर जो लगे. है, अब आप सरकार conveniently quote करने सुनिए, लगे. अब सरकार उस पर अभी तक कोई पत्र नहीं लेकर आई, कोई सरकार उसका नहीं खाका लेके आई, सरकार लेकिन ने आपने पेश, तो विरोध आप कर डिबेट दिया. करने बैठ गई। आपने तो विरोध कर दिया सर इतनी नहीं, देर डिबेट में. करने बैठ गई आप। आपने तो इंटरप्रिटेशन ये दे दी कि मुसलमान को हिंदू बना देगा यूसीसी. बिल्कुल काली बना का देगा। यूसीसी. आप जाके आर्टिकल 44 एक बार दोबारा ये पढ़ मेरा लीजिए ना मानना सर. है। हाँ, ये आपका मानना है, लेकिन सर जो लिखा है वो तो समझना पड़ेगा ना. कानून में आपका और मेरा आप मानना क्या है समझिए, वैसे नहीं टीवी वाले चलता. समझे चलिए इसको। ठीक है. नहीं नहीं, मैं समझती हूँ. आप टीवी वाले ना, समझे ये इसको। दूसरे टीवी वाले हैं जिनकी टीवी आप वाले बात कर रहे हैं, संविधान मुझे को मत समझे और टीवी समझाइएगा. वाले हिंदू मुसलमान बिल्कुल, की भावनाओं को नहीं, समझे। नहीं 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 नहीं, सुनिए आप लोग ध्यान नहीं से. समझते। ना ना ना, आप लोग तो सुनिए सीधा ध्यान सीधा से. लड़ाई कराना चाहते हैं। नहीं नहीं, कोई लड़ाई नहीं कराना चाहता. बिल्कुल। सर, लड़ाई तो ये ये लड़ाई लड़ाई तो टीवी है करा रहा है कि सरकार ये उस पर लड़ाई कुछ टीवी काम नहीं करा कर रही है. है, कृष्ण ना अभी जन्मभूमि उसका की लड़ाई बिल आया टीवी है, करा ना रहा भी है. उसका कितने दिन खाका है, पुरानी लड़ाई आप है? डिबेट लेके बैठ गई। रशीदी साहब, ये ये क्या कृष्ण है? जन्मभूमि की कितने दिन पुरानी लड़ाई है? टीवी करा रहा है, ये टीवी कब आया? अरे तो कोर्ट में टीवी कब चलने दो आया? ना, टीवी थोड़े फैसला अरे करेगा। टीवी कब आया? आप थोड़े फैसला तो अभी करेंगे। तो आप बड़े बड़े सर्टिफिकेट बांट रहे थे. नहीं, आप टीवी ही वाले फैसला लड़ाते करेंगे। हैं, चलने टीवी दीजिए हिंदू कोर्ट में। मुसलमान करता है. ये जो केशव देव महाराज घूम रहे हैं, अदालतों के चक्कर काट रहे क्यों लेके जा रहे हैं उनको? किसी के ईस्ट हैं, ये क्यों जा रहे हैं? क्यों ये लेके टीवी जा रहे करा हैं? रहा है. क्यों लेके जा रहे ये हैं? टीवी करा रहा है सर. नहीं लेके जाना बोलने से चाहिए। पहले सोचा तो कीजिए. हम तो नहीं, धर्म के हम तो- झगड़े में भगवान देखिए, को फंसा दिया, सुनिए, उलझा दिया है. हमने बाबरी मस्जिद के केस को लड़ा है। चलिए जवाब हमने दीजिए कभी आप. कोई नौज बिल्ला, हमारे यहाँ अल्लाह का खाका नहीं है, हमने तो नहीं कहा कभी कि हमारा अल्लाह कोर्ट में आ रहा है। क्यों कहें हम हैं ना उनके अनुयायी, हम जाएंगे कोर्ट। भगवान को लेकर, उनकी मूर्तियों को लेकर जाना, ये तो ब्लैकमेलिंग की बात होगी अच्छा, ना। ब्लैकमेलिंग यूनिवर्सिटी है में ये। ब्लैकमेलिंग की पहले आप बात हो पढ़ गई लीजिए, है पहले कि पढ़ जज को भी लीजिए। ब्लैकमेल कर नहीं, लो, नहीं, वादी मूर्ति नंबर ले 6 जाके जो है, बिठा दो अब वहाँ, आपको- जज आपको ब्लैकमेल इसीलिए हो मैं जाएगा, कहती हूँ ना, आप वैसे क्लेम करते हैं, जज हम सब ब्लैकमेल जानते हो हैं। जाएगा। लेकिन यहीं पर आपकी जो सोच है वो रिफ्लेक्ट होने लगती है. सोच नहीं, बिल्कुल सही नहीं, है। अपने आप लेकर आप पहुंचे भगवान की को। मूर्ति लेकर क्यों नहीं, जा रहे हैं भगवान वहाँ? की मूर्ति लेकर अपने आप पहुंचे हैं. थोड़ा सा पढ़िए ना सर, पहले पढ़िए वादी नंबर 6 कौन है और क्या? वादी नंबर 6 को किसने नहीं, बुलाया क्या कहा और क्यों मूर्ति ले लेकर जाना आइए? पड़ा? सर, ये जज कम से ने कम कहा मुझसे मूर्ति तथ्यों लेकर पर बात आइए। कीजिए. मुझसे तथ्यों पर बात जज कीजिए ने ना. कहा वादी मूर्ति नंबर लेकर 6 कौन आइए। है? वादी नंबर जज 6 ने कौन कहा है? मूर्ति तथ्यों पर लेकर बात आइए। कीजिए मुझसे. जज ने तथ्यों पर कहा बात मूर्ति कीजिए, लेकर जवाब ले आइए। लीजिए, बिला जवाब वजह ले की बातें लीजिए. करते हैं ठीक आप है, लोग। सुनिए, हाँ, अभिव्यक्ति की आजादी एक तरफा नहीं हो बिला सकती वजह सर. की बातें करते हैं। अभिव्यक्ति की आजादी सबके जज पास ने है, कहा मूर्ति rights लेकर भी सबके आइए। पास है. जवाब सुनिए. ऐसा कोई स्वामी फैसला है जज का दीपांकर, आपके पास? स्वामी दीपांकर, आपको ये कि पता जज ने होना कहा हो कि चाहिए. मूर्ति लेकर आइए हाँ, आप हमारे जाके यहाँ। पढ़िए पहले. नहीं कहा। लास्ट हियरिंग में जो हुआ पहले पढ़िए. अरे छोड़िए। मैं आपको 5 मिनट दे रही हूँ, बैठ पढ़ा के हुआ है, पढ़िए. पढ़ा हुआ है मैंने। पढ़िए आप स्वामी पढ़ा हुआ दीपांकर, है। पढ़िए पहले, पढ़िए. तथ्य पढ़ा सही हुआ है। दुरुस्त होने चाहिए. पढ़िए आप लोग, सेल्फ नॉलेज जो नफरत फैलाने का काम कर रहे ये हैं। दूसरे नफरत फैलाते हैं. इनसे सवाल पूछो तो नफरत ही दिखाई देती है आपको. आपसे सवाल पूछ ले तो नफरत. हिंदू मुसलमान टीवी कर रहा है. राम जन्मभूमि की लड़ाई कितनी पुरानी थी?
कृष्ण जन्मभूमि की लड़ाई कितनी पुरानी है, ज्ञान वापी की लड़ाई कितनी पुरानी है, और उसमें आपको हिंदू मुसलमान दिखाई देता है? हिंदू मुसलमान कोर्ट में करो। मामला है, उसमें हिंदू मुसलमान नहीं अरे है। तो कोर्ट पे पर रहने दो सवाल ना। पूछ लो तो हिंदू छोड़ दो ना मुसलमान कोर्ट है। पे। स्वामी दीपांकर, कोर्ट ने कहा है कि डिबेट करो स्वामी इस पे। दीपांकर आपके हिसाब से नहीं, कोर्ट ने अब कहा आप डिबेट मीडिया करो को भी इस पे। सिखाएंगे। अदिति
आप मीडिया को भी सिखाएंगे किस पर बिल्कुल डिबेट करना सिखाना है, नहीं पड़ेगा। करना ना, तो जब फिर मीडिया ना Constitution की सीखे तो दुआएं- सिखाना पड़ेगा नहीं नहीं, उसको। कोई नहीं, संभाल के रखिए, लहजा जो है सही बात नहीं है रशीदी साहब, इसको संभाल के संभालना- रखिए, कहीं और इस्तेमाल नहीं, कीजिएगा। नहीं। नहीं नहीं, इसे कहीं और मैं- इस्तेमाल कीजिएगा, मेरे मंच पर नहीं और मेरे साथ भी नहीं। अरे Please। आपका मंच हाँ, का नहीं, तो नहीं, प्राइम आपको मिनिस्टर का स्पष्ट मंच कर थोड़ी दो, है। नहीं, प्राइम मिनिस्टर या का नहीं, आपका मंच तो इंडिया राष्ट्रपति का के मंच इंडिया थोड़ी के है। सिटीजन का मंच है, एक समझ मामूली गए? टीवी है, आपसे और क्या है आपसे मंच? सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपसे फिर? सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, ठीक है? मामूली, आपका मंच क्या है? स्पेसिफिक, मेरे मंच पे नहीं, ये इसका क्या संभाल मतलब कर हुआ? रखिए, संभाल कर रखिए अपने नहीं, पास इसका क्या मतलब है मेरे मंच आप पर नहीं? सर्टिफिकेट संभाल इसका के मतलब रखिए, क्या मुझे हुआ मत बताइए सिखाइएगा ना? रशीदी इसका साहब। मतलब बता नहीं दीजिए नहीं, ना। इसका मतलब सिंपल सा आपको ये, कोर्ट जनता ने तय अनुमति करेगी। दे आप दी, मेरे आपको राष्ट्रपति ने मेरे अनुमति जज दे नहीं दी, है। आपको प्रधानमंत्री ने अनुमति दे दी। आप क्या हैं भाई? आपके मंच पर नहीं क्या है? आपके मंच पर नहीं बोला जा सकता? क्यों नहीं बोला जा सकता? हम आपको कोर्ट में तो बोल इसीलिए- सकते सुनिए हैं, ध्यान आपके से मंच आप। पर ना बोले। ना ना, हाँ, नहीं बोलेंगे आप, बहुत नहीं खूब। बोलेंगे, क्यों क्योंकि नहीं इस बोलेंगे? मंच से आपको करोड़ों लोग देख रहे हैं, इस मंच से जनता आपको तो देख करोड़ों और के सुन सामने रही सच है, मत न और रखो। आपका ये लहजा मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगी रशीदी जी। करोड़ों का सच में न बोलो, स्वामी करोड़ों के दीपांकर सामने। जी, यही इनका लहजा है, ये कह रहे हैं इनकी मर्जी से डिबेट की जाए, इनकी मर्जी से, कह रहे हैं भगवान की मूर्ति कोर्ट में ले जाने की क्या जरूरत थी, ये इनका है। अरे कोई बात नहीं, चलिए सर, आप बहुत ज्ञानी है, अपना ज्ञान संभाल के रख अदिति जी। लीजिए, अपने ज्ञान संभाल के अदिति रखिए, जी। ज्ञान संभाल के रखिए, अदिति ज्ञान को जी। संभालिए, ठीक है? ज्ञान संभालिए अदिति अपना, जी, सुनिए। और सही बात सुनिए कीजिए। अदिति जी। स्वामी दीपांकर, अदिति जी, मैं समझता हूं कि आप यहां कभी नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि यहां वन वे ट्रैफिक है अदिति, और वन वे ट्रैफिक में कभी चीजें कंफर्टेबल नहीं होती। अब सोचिए कि एक प्रोग्राम में कोई शब्दावली इस्तेमाल हो कि क्या कोई ये प्राइम मिनिस्टर का मंच है। अब इससे ज्यादा इस देश की मीडिया को समझने के लिए बहुत कुछ बाकी बचता नहीं है, मगर कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जिसमें हम लोग हेल्पलेस होते हैं। बहुत कोट कर रहे हैं कोर्ट को, और कोर्ट के बारे में बोले कि मैं जो प्रोसीडिंग है उसको बोल रहा हूं तथ्यों पर। विवादित ढांचा शब्द है, मस्जिद शब्द नहीं है, विवादित ढांचा। वो इन्होंने पढ़ा और जब नहीं है, उसकी खुदाई हुई थी उसके नीचे से अमला, वो कलश, इन्होंने पढ़ा नहीं है। अमला, जज ने कलश बाकायदा कहा है और कि बाबरी बहुत सारी मस्जिद को ऐसी शिलाएं। अदिति, अरे सुनिए ध्यान अदिति से, मैं बोलूं, ध्यान से उनको मैं सुन बोलने रहा दीजिए। था ना। उन्हें बोलने दीजिए रशीदी जी, आप काफी सुनिए देर ना। बोले हैं, काफी देर बोले हैं। हो- जो लड़ाई टीवी के- के आने से पहले आ के गई, वो अमला- लड़ाई आपको दिखाई नहीं दी, भगवान को कोर्ट कचहरी के चक्कर कटवा दिए, वो आपको दिखाई नहीं दिया, और सर्टिफिकेट बांटने आप निकल पड़े हैं। स्वामी दीपांकर की आवाज। अदिति जी, अदिति जी, अमला, कलश, ऐसे हजारों प्रमाण थे जिन्हें बताने की आवश्यकता नहीं है, और अगर वो खुदाई में निकले हैं तो खुदाई कहीं और की तो हुई नहीं, वहीं नीचे की खुदाई हुई है मॉस्क के। और जब मैं दर्शन करने गया था तो मैंने खुद से वो प्रमाण देखे। पर बहरहाल मैं उससे आगे आता हूं, यहां सुविधा की चीजें चलती हैं अदिति जी। आप CAA पर अगर कोई कोर्ट ऑर्डर देता है या सरकार कोई कानून लाती है तो वो इनका अपना डिसीजन है, उस पर सरकार के विरुद्ध और कोर्ट के विरुद्ध जा सकते हैं। 3 तलाक इनके मन मुताबिक नहीं है तो उसके विरुद्ध जा सकते हैं। हाँ, ताजमहल पर जो फैसला आया था कि इसकी खुदाई की जरूरत नहीं थी तो उसमें भांगड़ा कर रहे थे। अर्थ कहने का कुल मिलाकर यह सब चीजें सुविधा की हैं। अर्थ कुल मिलाकर यह कि कोर्ट की बात को मानना, हम कोर्ट पर एहसान कर रहे हैं या देश पर एहसान कर रहे हैं? हम लोगों को अधिकार मानना पड़ेगा कोर्ट का, और हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं भाई। कानून, संविधान हमारा मार्गदर्शक है। उसके बाद हम लोगों को अपने धर्म की जो प्रैक्टिस करनी है सो करिए, मगर देश की स्थिति अलग है वर्तमान। और मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके की भाषा शैली मैंने रशीदी जी की देखी, एक एंकर को लेकर मैं उससे नाराज हूं और दोनों की निंदा करता हूं। कम से कम अगर जो ये स्थिति वर्तमान एंकर के साथ है तो भविष्य में एंकर भी ये तय करें कि वो किस स्थिति में अपने आप को भविष्य में पाते हैं। मगर मैं एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहूंगा अदिति जी, हम लोग मात्र भगवान कृष्ण के लिए या भगवान राम के लिए हम लोग भाईचारा निभा रहे हैं। मैं समझ ये नहीं पा रहा हूं, एक तरफ तो मदनी जी रामलीला मैदान से कहते हैं कि अल्लाह और ओम एक है, और वहीं दूसरी तरफ झारखंड के पलामू में गंगा यमुनी तहजीब बह जाती है और तोरण द्वार बनाने वाले लोगों को ऊपर से पत्थर बरसाए जाते हैं मस्जिद की दीवारों से, मस्जिद की छतों से। कौन सी गंगा यमुनी तहजीब की बात कर रहे हैं सर हम लोग? एक तरफा कोई चीज चलती है क्या? और अगर जो कहें कि यह गलत है तो हम गुनाहगार हैं।
एक जगह तो खड़ा होना पड़ेगा ना, और डबल स्टैंडर्ड ना, चलेंगे इनके नहीं सर मन की बहुत बात लंबे करिए समय आप। तक। इनके मन की इसीलिए बात कम से करिए कम आप। और एक अपने ही मन की सही कर लीजिए। नहीं नहीं, और एक आपके लिए ना अदिति जी, फैक्चुअल अगर जो करेक्शन मन की है बात करेंगे तो फिर मौलाना आप ठीक है, फिर कोई रशीदी, दिक्कत आपके नहीं है। लिए। एक सेकंड रुकिएगा सर, एक सेकंड। ये थोड़ी देर पहले कह रहे थे मामूली सी एंकर, मामूली सा चैनल। नहीं नहीं नहीं, सुनिए 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 सुनिए, मामूली सा है ना। नहीं नहीं, मामूली सा चैनल आप सुन लीजिए ना। अब आपको बुरा, आप बोलने नहीं देंगे मुझे, मेरे ही चैनल पे मुझे बोलने नहीं देंगे सर। ऐसा तो जुल्म मत कीजिए मेरे साथ। नहीं नहीं सुनिए, ना ना ना, ये ब्लैकमेलिंग शब्द आपको शोभा देता है। नहीं नहीं, ये ब्लैकमेलिंग शब्द जो है ये आपको शोभा देता है। सुन लीजिए, ब्लैकमेलिंग शब्द आपको शोभा देता है, आप यूज कीजिए इसे बार बार। गंगा जमुनी तहजीब के नाम पर बहुत यूज किया गया है। कहाँ गंगा जमुनी कीजिए आप। तहजीब अब है? एक सेकंड सुनिएगा, अरे सुनिए ध्यान से। 1949 में मूर्तियां रखी, गंगा अरे जमुनी तहजीब राशिदी थी क्या? जी सुन लीजिए, मुझे पता है 1986 आपको में अच्छा नहीं शिलान्यास लग हुआ, रहा, गंगा सुन जमुनी तो तहजीब थी लीजिए। क्या? अरे 92 सुनिए। में बाबरी मस्जिद जबरदस्ती तोड़ दी सुनिए, गई, अरे ये गंगा आप जमुनी बार-बार तहजीब थी बाबरी क्या? मस्जिद की टीस क्या है बात ये? आप कर रहे हैं? बाबरी गंगा मस्जिद जमुनी की टीस तहजीब, है जो गंगा आप जमुनी निकाल रहे हैं तहजीब। डिबेट में ढंढोरा बैठकर। पीट रहे हैं गंगा जमुनी भाई तहजीब का। सुनिए, सारा बाबरी की कुछ टीस कर रहे हैं, यहाँ फिर निकाल गंगा रहे हैं जमुनी आप। तहजीब आपकी। नहीं नहीं, बाबरी की टीस निकाल रहे हैं क्या आप? अरे बाबरी मस्जिद को नहीं, जबरदस्ती बाबरी तोड़ की टीस दिया, निकालने से आप कह रहे हो discussion में गंगा जमुनी आए हैं। तहजीब। इसीलिए आप कह रहे हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि 1949 में मूर्ति रख दी, भगवान आप क्यों कह रहे हो चले गंगा गए जमुनी कोर्ट में? तहजीब। वाह अरे भाई वाह। देखिए ना क्यों गए ये कोर्ट अच्छी में? गंगा जमुनी तहजीब है। अरे सुन लीजिए ना, गंगा जमुनी जबरदस्ती तहजीब की हथिया लो बात मस्जिद नहीं को, हो रही। तोड़ दो अरे मस्जिद को सुन लीजिए, जबरदस्ती, और बस कह दो ये गंगा जमुनी प्रोवोकेटिव, तहजीब। बस यही प्रोवोकेशन है, यही उकसावा है, इसे उकसावा भड़काना नहीं है। कहते हैं, भड़काना दुनिया ने कहते देखा हैं। है। और सुनिए ध्यान से, ध्यान से, मंदिर पूरी मस्जिद में तो दुनिया बाद ने में देखा जाइएगा। है, 92 में हाँ बाबरी ठीक है, मस्जिद को दुनिया ने तोड़ते देखा हुए। है। अच्छा पूरी ठीक दुनिया ने है, देखा अच्छा है। पूरी दुनिया ने ये भी देखा है कि राम मंदिर पर देश की सर्वोच्च अदालत ने क्या फैसला सुनाया था, वो नहीं देखा पूरी दुनिया ने? हम खामोश तब हैं। दुनिया ने, अच्छा एहसान किया आपने, हम खामोश हैं, आपने एहसान किया है, हम खामोश हैं। वही भाव पर आ गए ना वापस, जहां से डिबेट शुरू की मोहतरमा हम थी। खामोश हैं। यही उसी भाव पर वापस आ गए। कौन सुनिए से भाव जरा, पर आ गए? जो लॉ अबाइडिंग किसी सिटीजन होते हैं मुसलमान उन्हें देश ने की अदालत का किसी फैसला मुसलमान ने मानना कोर्ट पड़ता के है। फैसले को नकारा है? सुनिए ध्यान से, कहीं कोई झगड़ा गए तो प्रदर्शन थे ना किया है? चैलेंज करने, बताओ गए थे ना किया है चैलेंज क्या? करने, गए थे ना चैलेंज करने। बिना वजह की सारे लीगल रिकोर्स जब खत्म हो गए तब माने ना आप सर। आप ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे कोई एहसान आपने किया हो, वाह, वाह, जैसे कोई एहसान किया हो। बड़ी वाह ही मैं जानकारियां कह रही हूँ। आपके सुनिए पास तो। ध्यान से, एक और फैक्चुअल बड़ी करेक्शन है जानकारियां आपके आपके लिए। पास तो। हाँ मेरे पास जानकारी, वाकई क्योंकि मैं बहुत पढ़ती जानकारियां हूँ, हैं भाई। बिल्कुल जानकारी, और आप भी पढ़ा करें। और जाकर आज मैं आपको ये कह रही हूँ, मुफ्त की सलाह है, नहीं, इस्तेमाल बड़ी कीजिएगा। जानकारियां हैं क्योंकि आपके आपको पास ये तो। नहीं पता कि केशव देव महाराज क्यों गए थे कोर्ट में, आपको नहीं पता, थोड़ा होमवर्क करके आया कीजिए। और तीसरी बात ध्यान से सुनिए, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक सभी मामूली हैं, कोई भी स्पेशल नहीं है। ये आपको तो पता होना चाहिए। फिर? नहीं, ये आपको पता होना चाहिए कब कि कह इस रहा हूं कि देश मैं में बहुत बड़ा सभी हूं? मामूली हैं। इसलिए मामूली हैं क्योंकि इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन सबको इक्वली ट्रीट करता है। और रशीदी साहब, जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे उस दिन आपको ये जो मामूली नहीं, मैंने दिखाई कब देता कहा है कि ना, मैं बहुत वो बड़ा हूं? मामूली का फर्क खत्म हो जाएगा। कोई बात नहीं। स्वामी दीपांकर, अदिति जी आप इन्हें मामूली मत कहिए, मामूली व्यक्तित्व नहीं है भाई। मैं इन्हें ये मामूली मामूली- नहीं मैं कह तो रही हूँ, मामूली मैं हूँ तो भाई। इन्हें अदिति जी फैक्चुअली बहुत दुरुस्त कर रही हूँ। जबरदस्त मैं तो व्यक्ति- मामूली मैं तो हूँ। इन्हें फैक्चुअली दुरुस्त करने का काम कर रही हूँ, मेरा काम है वो। अदिति जी- मैं मानता हूँ अपने आप को कि मैं दीपांकर। बहुत मामूली आदमी हूँ। अदिति जी ये मैं मानता हूँ अदिति जी ये इतने विशेष व्यक्ति हैं। रशीदी जी कह रहे थे कि 100 साल बाद जब पुनः हम लोगों का राज होगा तो मंदिर गिरा देंगे। ये बिल्कुल भी मामूली व्यक्ति नहीं है, आप मामूली मानिए। यही कह रहे थे कि बोले कि जहां महादेव का ज्योतिर्लिंग है वहां पर कभी बहुत रेप वेप जैसे कार्य होते थे महिलाओं के साथ, इसीलिए वहां पर जो मुस्लिम शासक थे उन लोगों ने उसे अपने कब्जे में कर लिया। तो मैं कुल मिलाकर एक बात कहूंगा कि टीवी पर वाकई आप लोगों को करोड़ों लोग देखते हैं सर, कम से कम वाणी पर बहुत संयम रखिए। और दूसरी एक बात मैं अपने सनातन जगत से कहना चाहता हूं, आप जब तक बटकर रहिएगा ना, यही प्रमाण होंगे सर, एक हो जाइए। हम तो एक हैं, आप सोचिए एक होने की। मौलाना मदनी साहब का वक्तव्य आपने नहीं सुना? आपके मौलाना लिए नहीं मदनी कह साहब रहे, ने हम कहा चिंता मत सार कीजिए सबका एक है। सर, मैं आपके लिए नहीं कह रहा, सार मैं सबका जातियों एक है, उसी सार पे आ जाइए। आपके लिए ठीक बिल्कुल है, एक सेकंड, अदि- एक सब एक हो सेकंड, जाएंगे। एक रशीदी जी, सेकंड रुक आपके जाइए लिए नहीं कह जरा। रहा। स्वामी दीपांकर, एक सेकंड रुक जाइए। आप ओम बोलने को तैयार हैं, ओम का जाप करने को तैयार हैं, सार सबका एक है। रशीदी जी, क्या चीज? आप ओम का जाप करने के लिए तैयार हैं? मदनी साहब ने बता दिया ना, ओम अल्लाह एक ही है। अरे हाँ हाँ, वही तो मैं कह रही हूँ। उसके फिर? बाद तो आप ओम का जाप तो करने के ओम लिए कह रहा हूँ तैयार ना हैं? मैं बार बार, मैं नहीं, कहता ओम रहा का हूँ जाप जाप क्या कर होता है लीजिए फिर? ना। अरे क्या बार हो बार गया? कहने को तो जाप कहते हैं। अच्छा बार बार अच्छा ओम का जाप करने के लिए आप तैयार बार बार हैं? कहने को तो अरे जाप मैं कहते आपसे हैं, क्या मैं बार पूछूं? बार सवाल कहता का रहा हूँ जवाब ओम। सवाल नहीं होता। अल्लाह और आप ओम एक ही बताइए है। ना। हाँ हाँ, अल्लाह मैं बार और बार ओम एक कहता है रहा हूँ, ना। जाप किसे तो आप कहते हैं? ओम का ही जाप करिए ना किसी फिर। चीज को ओम का बार ही बार जाप। पढ़ने को जाप कहते हैं हाँ हाँ मोहतरमा। ठीक है, तो आप ओम का जाप करने अगर के लिए correction कर तैयार दूं हैं? आपको। हाँ या ना? मैंने आप करेक्शन आप तब करेंगे जब अरे कोई
कर ही रहा हूं ना। करेक्ट हो। मैंने नहीं, कितनी आप बार अपने ओम ही बोल मन दिया, में झांपी तो 50 है। बार, आप अपने मन में 50 बार, मैंने कितनी बार आप ओम अपने बोल मन दिया, में झांपी तो 50 है। बार खुद को ये साबित करने की कोशिश कर रहे वाह, 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 हैं राशिदी जी वाह, कि वाह, आपको वाह। बहुत कुछ आता है, लेकिन जनता ने देखा आपको कितना मोहतरमा, आता है। ना मोहतरमा। आपको कॉन्स्टिट्यूशन की पूरी समझ है, ना आपको ये ठीक है। समझ में आता है कि जाप करना क्या होता है। थोड़ा सा इस बारे में भी पढ़ ठीक है, लीजिएगा। मैं बहुत अभी छोटा आप आदमी थोड़ी हूं, देर में आपसे स्वामी सीखूंगा। दीपांग नहीं सर, मैं बहुत छोटा मैं आदमी छोटे सीखूंगा बड़े आपसे का आहिस्ता फर्क आहिस्ता। नहीं करती सर, जैसा मैंने भी थोड़ी नहीं, देर मैं पहले सीखूंगा कहा, मेरे आपसे आहिस्ता बेसिक्स आहिस्ता। बहुत दुरुस्त हैं। मैं जानती आपको हूँ जाप का भी कॉन्स्टिट्यूशन पता है के क्या होता है, सामने, आपको संविधान का पता है। कॉन्स्टिट्यूशन के सीखूंगा सामने आपसे। सब बराबर है, बिल्कुल सीख अब लेना मेरी बात चाहिए। सुनिए, मेरी वैसे बात सुनिए सुनिए। राशिदी साहब, ज्ञान कहीं से भी मिले ले लेना चाहिए, सच्चाई कहीं ये से भी आपके लिए सीखने भी को है, मिले मेरे लिए नहीं, मैं आपके तो लिए ले भी। लेना चाहिए। जैसे बस अभी आपने यही मुफ्त की लहजा सलाह बोला, है। मुझे इस मैंने डिस्कशन कहा को यहीं लहजा पर नहीं, क्लोज करना लहजा है। ठीक स्वामी है। आपको बुरा दीपांकर लगा और हो। राशिदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फैक्चुअल करेक्शन जो है ना वो कर लेनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िएगा, आज आपके लिए होमवर्क है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम यहाँ पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे।